उन्हें मत मनाओ, बस ये करो, वे खुद लौटकर आपके कदमों में आएंगी। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, खासकर जब वो इंसान हमारे बहुत करीब रहा हो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो हमारे अंदर से आती है वो होती है उसे मनाने की। हम बार बार उसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को जितना ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने आत्मसम्मान को गिराते जाते हैं और सामने वाले को ये यकीन दिलाते हैं कि आप उसके बिना अधूरे हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो इंसान लौटने के बजाय और दूर चला जाता है। पॉइंट ए, किसी को मनाने की कोशिश करना आपकी कमजोरी को दिखाता है, और मनोविज्ञान यही बताता है कि इंसान उस चीज को तब तक महत्व नहीं देता जब तक वो उसके लिए चुनौती न बन जाए। अगर कोई आपसे दूरी बना चुका है तो आपको उसका पीछा करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप खुद को इतना सशक्त बना लेते हैं कि आपकी मौजूदगी के बिना भी आपकी दुनिया चलती है, तो वही लोग जो आपको छोड़कर गए थे वो सोचने लगते हैं कि आपने उन्हें भुला कैसे दिया, और यही सोच उन्हें फिर से आपकी तरफ खींच लाती है। इसलिए किसी को मनाने के बजाय खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि आपकी चुप्पी ही उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। पॉइंट 2, दूरी और खामोशी कभी कभी वो असर दिखाती है जो शब्द और भावनाएं नहीं दिखा पाते। जब आप किसी को स्पेस देते हैं तो आप उन्हें सोचने का समय देते हैं। आपने अगर उन्हें स्पेस नहीं दिया और लगातार मैसेज या कॉल करते रहे तो आपके अंदर बेचैनी और डर दिखेगा। और मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता जो डरे हुए या परेशान हो, बल्कि वो व्यक्ति तब आकर्षित होता है जब आप शांत हों, संयम में हों और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। जब आपकी खामोशी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आपने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा, तब उन्हें आपकी अहमियत समझ में आने लगेगी। पॉइंट 3, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि सामने वाले को खुद पर अफसोस हो। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, खुद की केयर करने लगते हैं और खुद को इतना बिजी और प्रोडक्टिव बना लेते हैं कि आपके पास नेगेटिव चीजों के लिए समय ही नहीं बचता, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है और यही बदली हुई एनर्जी सामने वाले को महसूस होने लगती है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई देखता है कि आप उसके बिना भी खुश हैं, निखर रहे हैं, तो उनके अंदर एक तरह की जिज्ञासा और पछतावा दोनों जागते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ खो तो नहीं दिया, और यहीं से शुरू होता है वापसी का सिलसिला। पॉइंट 4, लोगों को आपकी कीमत तब समझ आती है जब आप खुद को सस्ता बनाना बंद कर देते हैं। अगर आप खुद को बार बार सुलभ बनाते रहेंगे तो सामने वाला कभी आपकी अहमियत नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब आप खुद की सीमाएं तय करते हैं, जब आप अपने जीवन में स्टैंडर्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर चलते हैं, तो लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे रेयर वैल्यू इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई चीज रेयर होती है, मुश्किल से मिलती है, तो लोग उसे ज्यादा संजो कर रखते हैं। इसलिए खुद को वो इंसान बनाइए जो दूसरों की जरूरत बन जाए, लेकिन मजबूरी नहीं। पॉइंट 5, वापसी तब होती है जब सामने वाला महसूस करता है कि आपने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जब आप अंदर से उस इंसान से जुड़ी हर उम्मीद को छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने जीवन पर फोकस करने लगते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। आपकी चाल, आपकी आंखें और आपके शब्द बदलने लगते हैं, और इंसान वो सब महसूस करता है जो आप बोलते नहीं। वही इंसान जो कभी आपकी कद्र नहीं करता था, अब सोचता है कि आप इतने शांत और कॉन्फिडेंट कैसे हो गए, और यही बदलाव उन्हें दोबारा आपकी तरफ खींचता है। मनाना छोड़ दीजिए, बदलना शुरू करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपकी जिंदगी में वापस आए, तो उन्हें मनाने की कोशिश बंद कीजिए। रोना, कॉल करना, मैसेज करना, पूछना, ये सब चीजें आपको कमजोर बनाती हैं। उसकी बजाय खुद को वो इंसान बनाइए जिसे खो देना कोई भी इंसान अफसोस की नजर से देखे। खुद की वैल्यू बढ़ाइए और भरोसा रखिए, जो भी सच्चा होगा वो लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो शायद वो कभी आपका था ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और मनोवैज्ञानिक वीडियो आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।